पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट और खाली जेब, घर लौटने की मजबूरी। तो क्या करें सर? करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर थके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना। कितने दिन आपको काम मिल जाता है? पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुला के 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहाँ से रोकेंगे उन्हें? लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है, हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। Literally summoned by the Chief Minister and said कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? A Makana board will be established in the state. इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग। सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग को आप भूल गए हैं। पूरी हरित क्रांति जो हुई उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। बिहार, वो बिहार जिसने दुनिया को जीरो दिया। वो बिहार जिसका इतिहास सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी है। जिसने साधारण सिद्धार्थ को भी भगवान बुद्ध बना दिया। जहाँ ज्ञान की लौ इतनी तीखी थी कि नालंदा की दीवार भी सदियों तक तपती रही। जहाँ महावीर ने धैर्य सिखाया, सम्राट अशोक ने दया सिखाया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने दुनिया को बताया कि जब बिहार उठता है तो इतिहास भी झुकता है। लेकिन इसी महान धरती की गोद में एक दर्द भी पल रहा है। पूरे देश में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी बिहार में है। अब खेती में कमाई है नहीं, मजदूरी आखिरी विकल्प है। प्राइवेट नौकरी वाली पढ़ाई में लगता है पैसा, इसलिए जिंदगी संवारने का उनके लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है सरकारी नौकरी की तैयारी। नतीजा, अभ्यर्थियों की भीड़, फॉर्म इतने लोग भरते हैं कि रिकॉर्ड टूट जाते हैं। एक एक पद के पीछे हजारों छात्रों के सपने, उनके संघर्ष और परिवार की आस कि एक दिन बेटा सरकारी नौकर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ऐसी बिहार, एक ऐसी कहानी जो जितना सच्ची है उतनी ही कड़वी है। आज वही बिहार जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया, खुद अपने युवाओं को दूर दूर की राह पर भेज रहा है। आज जिस स्थिति में आप लोग रह रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है भाई, मगर बात करेगा क्या बंदा? मुंबई में गए थे किसी प्रोग्राम को लेके, वो कहा कि सर आप कहाँ से हैं? तो हम कहा बिहार से हैं। तो लगता नहीं बिहारी हैं। तो कहना क्या चाहते हो भैया यहाँ पे कि हम बिहारियों का कुछ अलग से, मतलब उसका कहने के बाद मजदूर क्यों नहीं है?
पंजाब में एक आदमी थे, तो उन्होंने घर पे काम करा रहे थे कुछ, तो हम बोले कि काम कब कंप्लीट होगा? कहे कि बिहारी नहीं मिल रहे हैं तो कैसे कंप्लीट होगा? तो हम कहे कि बिहारी, अरे कहीं का मजदूर रख लो। तो उसने क्या बोला, हमारे यहाँ मजदूर को बिहारी ही बोला जाता है, मतलब वो कहीं का मजदूर रहे, मतलब मजदूर है तो बिहारी ही बोला जाता है। हमारे बिहार में रोजगार नहीं, इसलिए हम लोग अभी यहाँ आए हैं, दिल्ली आए हैं। अगर यही रोजगार हम लोग को बिहार में होते तो हम लोग बिहार में रहते, यहाँ क्यों आते? बिहार में 200 रुपए भी मिलते तो बिहार में न रहते। रहा है इतिहास जितना महान है, वर्तमान उतना ही बेचैन है। यहाँ ये बिहार है जहाँ घर तो बड़े हैं पर कमरों में सन्नाटा है, जहाँ खेत हरे हैं पर खेतों में हाथ नहीं, जहाँ चूल्हा तो जलता है पर खाने वाला कोई नहीं। हर साल लाखों कदम अपने गांव की मिट्टी को छोड़ देते हैं, क्योंकि सपने महंगे हैं, शायद उससे भी ज़्यादा मजबूरियाँ है। हाँ, ये कहानी है बिहार की, जहाँ हर कदम घर छोड़ के जाने वाली चीख चीख कर पूछती है, ये हमारी किस्मत है या सिस्टम की नाकामयाबी? इसलिए होता है कि हमारे पास उनको एकोमोडेट करने के लिए, उनको देने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कहाँ काम करेंगे? 300 रुपया मजदूरी मिलता है, वो भी महीने में 10 दिन काम होता है तो 15 दिन बैठना पड़ता है, वहाँ तो खर्चा हो नहीं पाता है पूरा। जो माइग्रेट कर गए हैं वो 60-70 लाख से हो सकता है मे बी इवन 1 करोड़ तक हो, उतना माइग्रेट कर रहे हो। आप देखिए ना बिहार में, आप ट्रेनों के नाम भी देखिए, श्रमजीवी एक्सप्रेस। बिहार से लेबर जाते हैं बाहर, यहाँ लेबर ही जाते हैं ज्यादातर, पढ़े लिखे कम हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, तो हाथ से काम करने वाले लोग ज्यादा जा रहे हैं। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, उस इलाके में तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां हर एक घर का एक से ज्यादा व्यक्ति माइग्रेंट था। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की डॉक्यूमेंट्री। आखिर कौन सी वो कारण है, कौन सी वजह है जो बिहार को आज भी पलायन के लिए मजबूर करता है? भारत के पूर्वी हिस्से में बसा बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने देश को नेता, शिक्षक और लेखक और बस मजदूर दिए हैं। पर इस समुद्र भूमि की एक सच्चाई है जो पीढ़ियों से नहीं बदली, पलायन। हर साल लाखों लोग अपने गांव, अपने घर, अपनी मिट्टी को पीछे छोड़ते हैं, सपनों की तलाश में, मजबूरियों की वजह से और बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर। आज हम बात करेंगे उसी दर्द की, उसी सफ़र और उसी उम्मीद की जो बिहार के लोगों को घर से दूर ले जाती है। इसको आप आंगन कह लीजिए, बाथरूम कह लीजिए। भाई साहब अभी अभी नहा करके यहाँ से निकले हैं। तो कितना किराया है इस एक कमरे का? इसकी किराया 3000 रुपया। 3000 कमरा है और बाथरूम 2 शेयरिंग में है बाहर। तो इस पूरे उसमें कितना कमरा है? ये इसमें 8-10 के लगभग है, नीचे 8-10 कमरा है और 2 बाथरूम है। हर कमरे में 5-6 लोग हैं। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। लगभग सोने का जगह 5 लोगों का हो जाता है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। गांव में भी तो ऐसा ही है, गांव में कौन सा हम लोग राजा महाराजा थोड़ी है कि बड़े आदमी है पलंग पे सोएंगे। ये काम क्या करते हैं? काम कुली करते हैं। कहाँ पे? गांधीनगर एशिया मार्केट। ये बताइए, जब आप आए थे 2006 में तो क्या उम्र था? बिहार में पलायन कोई नई बात नहीं है। ब्रिटिश काल में लोग चाय बागान और कोयला की खदान और सोने में ले जाते थे। आज वही सिलसिला बदला है, लेकिन पर रुका नहीं। कारण कई सारा है, उसमें से कुछ कारण ये भी है, उद्योग की कमी, रोजगारी की दर, खेती पर दबाव, आर्थिक असमानता, आधुनिक अवसरों की कमी। आखिरकार पलायन कौन सी जिले में सबसे ज़्यादा होती है? इसका आंसर है भोजपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और गया जैसे जिलों में सबसे ज़्यादा पलायन होती है। बिहार में पलायन का सबसे बड़ा कारण, आज बिहार में बड़े उद्योग लगभग नहीं है। नतीजा, तब तो
अच्छा से पोषण पालन होगा सर। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ 300 दिन काम है, मिलता नहीं। बिहार का गवर्नमेंट बिहारियों को बेवकूफ बना रही है। सिर्फ वोट लेने के लिए 10,000 महिला को दे दो, इतना बड़ा उद्योग वहाँ पर। पहला नंबर सबसे हम लोग पैदा करने वाला है स्टार्टअप जोन का चंपारण उद्योग क्षेत्र में। लेकिन हम लोग गरीब आदमी होके वर्कर से मालिक बने, मालिक से वर्कर बनने का कगार पे हम लोग हैं, फिर भी हम लोग डटे हुए हैं। अभी तो कमा सकते हैं ना हम लोग, अभी तो है जान हम लोग का। बिहार में पलायन का दूसरा कारण समय उम्र हम लोगों का 13-14 साल। क्यों लगा कि बाहर निकल जाना चाहिए? मजबूरी था, इसलिए मजबूरी में उतारना पड़ेगा ना। सही टाइम पर खेती में फसल हो पाती, जैसे कि अभी धान हुआ, धान पानी आया लास्ट में खराब हो गया, तो मजबूरी में उतारना ही पड़ेगा। ये स्थिति है बिहार की कि जिसमें गरीब जो किसान है वो किसी तरह से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। इसलिए आप देखें कि जो गांव से माइग्रेशन हो रहा है उसमें एक बड़ा तबका वो भी है। जमीन ज्यादा नहीं है, 1 बीघा है, उसमें 4-5 भाई है। जैसे कि अभी बाढ़ के समय में आया तो धान सब बह गया, सब खरीद के खाना पड़ता है। यहाँ से पैसा भेजेंगे तब तो खाएंगे। 75% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर की वो कुवत नहीं है कि इतने बड़े पॉपुलेशन का प्रेशर लेकर के वो सेक्टर उनको सरवाइव करा सके। यहाँ छोटे जमीन, मौसम की मार, खेती का कम मुनाफा युवाओं को मजबूर करता है घर छोड़ने के लिए। बिहार के युवाओं के पास डिग्री तो है पर स्किल नहीं है। ये कारण सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जिससे कंपनियों को योग्य लोग नहीं मिलते और युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। एक कारण ये है, हर पिता चाहता है बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे, हर बेटे को घर की आर्थिक हालत सुधारनी है। उम्र है आपका? ये सपने उन्हें हजारों किलोमीटर दूर ले जाती है। अब बात करते हैं बिहार के स्टेशनों की हालत। बिहार के स्टेशन पटना, हाजीपुर, सहरसा, अररिया, यहाँ रोज हजारों लोग निकलते हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चेन्नई, बेंगलोर, हर प्लेटफार्म पर सपनों और दर्द का मिलन होता है। एक बैग, एक चादर, कुछ रुपये और परिवार को छोड़ने की बेबसी। बारिश में घर का छत टपकता है। ये सारी बातें, यह सफर सिर्फ दूरी का नहीं, दिल का टूटने का भी होता है। इसी लाइन पे मुझे एक शायरी याद आया है कि इन बारिशों से दोस्ती ठीक नहीं फिरोज, कच्चा आपका मकान है, कुछ तो ख्याल कीजिए, परदेश की जिंदगी। आपने काम किया है टोटल? हाँ, बीच में समय खराब हो गया मशीन की, तो उसमें नहीं कैसा बिल्डिंग में रहते हैं। चलिए कुंडी घुमाइए, कोई बात नहीं, आइए बाहर खींचिए। मैं इनकी जिंदगी दिखा रही हूँ आंटी जी कि बिहार के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, मजदूरों की जिंदगी मैं दिखा रही हूँ। ये इतने छोटे से कमरे में रहते हैं। इसका 1200 1150 क्या करेंगे आखिर? इसका 1150। सोचिए इस कंडीशन में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन राजू भाई की अगर मैं आपको एक बात बताऊं, और इन्होंने जिस तरीके से अपने बेटे को पढ़ाया है, एकदम छोटा सा कमरा है ये, एकदम बहुत छोटा सा, और सोते कहाँ हैं? इस पे गेट लगा लेते हैं, क्या करें? इतनी गर्मी में गेट लगा के सोते हैं। हम जो बच्चों को नहीं करने देंगे, इस सोचिए। और कैसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। कितना पढ़ा है बच्चों को? अभी बच्चों को तो ग्रेजुएशन पार्ट 2 में एडमिशन लिया है। ITI में कर दिया हूँ नामांकन, उसमें भी पैसा देना है, तो कमाना तो पड़ेगा। कमाना पड़ेगा? हाँ, कमाना तो पड़ेगा। कोई ऐसे राजू भाई जिन्होंने प्रण ठाना है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा कर ही रहूँगा और उसको कभी इस ज़िंदगी में तो नहीं धकेलूँगा। चलिए पूछो ना। नहीं, मैं इनकी आंटी जी क्या है भैया, क्या है? मैं इनकी बिहारियों की जिंदगी दिखाने आई थी। ले जाओ ना अपने घर को। आप ऐसी बात करती हैं? ले जाओ अपने घर को।
ये इज्जत है बिहारियों की दूसरे प्रदेशों में, ये इज्जत है। कैमरा बंद कर दे, नहीं एक सेकंड, नहीं कैमरा रखो एक सेकंड। ये साले वाले क्या है, कैमरा क्यों चला रखा है? बंद, एक सेकंड रुको ना, नहीं रखो रखो, नहीं एक बात बताइए भैया, कैमरा चलाने का मतलब क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी, फकिंग वकिंग ज्यादा ना बोलो। क्या इसका घर था ना, एक सेकंड क्यों रहते हो इनके वहाँ? निकाल देगा, हाँ निकाल देगा, ये आपको निकाल देगा, भगा देगा, नहीं ये इज्जत होती है। अगर आप बिहार में लोगों को जीने की जिंदगी देना तो इस तरीके से इन लोगों को 12 से 14 घंटा की मजदूरी करना, सीमेंट की धूल में, मशीन की आवाज़ में, या रात भर होटल में बर्तन धोना। बिहार की युवा हर जगह मेहनत कर रहा है। भीड़ भाड़ वाले कैमरे में महंगा किराया, घर का खाना ना मिलना, परिवार से दूर रहना, सब कुछ उस कमाई के लिए जो गांव में नहीं मिलती। बिहारी के साथ भेदभाव, कई जगह लोगों की उनकी बोली, लहजा और पहचान पर ताना सुनना पड़ता है। खाने पीने को मिलता नहीं है, जो महाराष्ट्र में आए हो, हाँ? वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? धंधा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना। Co-workers had left during lockdown without paying their dues. मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हूँ और ये कर्नाटक दुकान में मैं काम करता हूँ और हम बिहार से, हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है। I am not kidding. The situation of Bihar is actually कहीं पे काम करते हैं, आकर गाली देता, माँ बहन को गाली देता है ना, तो गवर्नमेंट का कुछ नहीं सकता। वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वहाँ का झटका है, वहाँ का वो, फिर भी वह काम करते हैं चुपचाप। त्योहारों का दर्द, बिहार में फैक्ट्री लग जाए मान लीजिए, हाँ, और जितना आप अभी यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ जैसे 500 कमाते हैं, अगर गांव में 400 भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, सबको साथ रहेंगे। जैसे आप दिवाली, छठ बिहार का माना हुआ पर्व है, उसमें यहाँ रहना पड़ता है। जमुना तीरे राहता को शाम नहीं आयो रे। पापा मम्मी डेथ हो गया गांव में, कोई मान लो बूढ़ा व्यक्ति, यहाँ से जा नहीं सकते हैं क्योंकि मालिक हिसाब नहीं देगा, रोक लेगा। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लोगों समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। करीब यहाँ पे 18 साल से कोई त्योहार में घर नहीं जाना होता है। कैसे जाएंगे, किसी का कर्जा ले रखे हैं, उसको अभी सधाना पड़ता है। घर में 10 परिवार है, कमाने वाले एक है। यहाँ जिस स्थिति में आप लोग रह रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है भाई, मगर बात करेगा क्या बंदा। जब पूरा बिहार छठ मनाता है तो कई मजदूर प्रदेश में मोबाइल पर वीडियो देख करके संतोष कर लेते हैं। गांव में इंतजार, घर में हर शाम इंतजार की होती है। माँ का हाथ थाली पर रुक जाता है, पता नहीं इस बार घर आएगा कि नहीं। पिता सोचते हैं 2 साल में एक घर बन जाएगा। बच्चे कॉल पर कहते हैं पापा स्कूल के लिए बैग चाहिए। पलायन सिर्फ शहर में रह रहे लोगों की कहानी नहीं है, ये गांव में बचे हुए लोगों का भी दर्द है। बदलाव की शुरुआत, लेकिन तस्वीर बदल रही है, सड़कों की जाल बिछ रही है, शिक्षा में सुधार हो रहा है, नए उद्योगों के लिए जमीन तैयार हो रही है। स्टाफ ऑफ द ऑनलाइन वर्क और छोटे बिजनेस युवाओं को नई उम्मीद दे रहे हैं। बिहार का पलायन एक ऐसा दर्द भरी हकीकत है, पर यह कहानी केवल संघर्ष की नहीं है, बल्कि मेहनत, हौसले और उम्मीद की है। आज भी बिहार का हर युवा कहता है मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और उस दिन जब नौकरी, उद्योग और अवसर बिहार में ही
मिलेंगे तो शायद कोई 85,000 सैलरी आता है। हम अपने पिताजी को काम छोड़वा दिए। उस लड़की का पहला क्या था कि मेरे पिताजी 4,000 5,000 के लिए दूसरे दुकानों पर काम करते थे, शायद कपड़े की दुकान होगी तो दिखाने के लिए जो सेल्समैन वगैरह होता है उसकी 5-6 हज़ार की नौकरी करते थे। ये है बिहार। यहाँ कितने उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। वरना यहाँ तो लोग आखिरी सांस तक कमाने लगते हैं। बरसात में सब लोग पकौड़े तल के खाते हैं, और हमारे यहाँ बरसात में गांव का गांव दह जाता है। मुझसे मिलने मेरी औकात आई है, कच्चा मकान है और बरसात आई है। ये हाल है बिहार का। मेरे बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। सर मेरे को यहाँ 40 साल हो गया, मैं 45 रुपए का टिकट में आया था। ये वो फौज हैं जिनके अंदर लड़ने की दिलेरी है लेकिन हथियार छीन लिया गया है, इसलिए ये उतावलापन इनके अंदर दिखता होगा। है ये जुनून, काम करने वाले हैं। आप इनको कोई काम करके देखिए यहाँ पर, अरे कुछ नहीं मिला तो आज भी देखिए जब मजदूरी भी करने जाते हैं तो लोग कहते होंगे, भले गाली देते होंगे लेकिन कहते हैं काम ईमानदारी से करता है। बिहार से सब लोगों को बाहर निकल के क्यों आना पड़ता है कमाने? क्या आना, कुछ क्या है बिहार में आपको पूछने? नहीं फैक्ट्री है, क्या काम बिहार के अंदर दिया हमारे नीतीश कुमार ने? क्या दिया लालू जी ने? 20 साल राज किया लालू जी, 15-20 साल नीतीश कुमार रह गया। क्या हुआ हमारे बिहार में? अभी इलेक्शन का टाइम है सर, इसलिए इतना बात ही हो रहा है। नहीं तो स्टेशन पर खड़ा होकर ये नहीं कहे जिन्हें के लिए जाना पड़ता है, बल्कि कहे अब घर ही काफ़ी है। जिसको नहीं पता मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं चेन्नई गया था और वहाँ पे जाकर के मैं चीज़ें एनालाइज किया और समझा और देखा, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। अगर इस वीडियो पर 5,000 लाइक आता है तो मैं खुद से डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा, अपना खुद का वीडियो बनाऊंगा और खुद का वीडियो लेकर के आऊँगा। और तक गाइस प्लीज़ लाइक करके शेयर करके और सरकार को टैग करो वीडियो, और लाइक शेयर जरूर करना भाई। शेयर करने से वीडियो को रीच मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगेगा भाई। प्लीज़ शेयर कर देना। लव यू।